जो पहले वक्त के थे ना, देखे ना, किसी से भी आप पूछे तुम्हारा उस्ताद कौन है, तुम्हारा उस्ताद कौन है, मेरा फलां है, मेरा फलां है। कोई एक जगह ऐसी भी आएगी जहाँ पे ये उस्तादी शिगिर्दी का सिलसिला रुक जाएगा। अच्छा सर, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कबूतर पालने वालों को माशाल्लाह वो इज्जत क्यों नहीं देता जो देकर खेलों के खिलाड़ियों को? ये जनाब आप बड़ा अच्छा पूछेंगे कि इस खेल में अपने आप को चैंपियन कहने वाले, बड़ा बढ़ चढ़ के बातें करने वाले, तो वो साजा कराम जो बहुत ज्यादा अपने आप को चैंपियन समझते हैं, आपको अपने कबूतर परवरी का बड़ा खिलाड़ी समझते हैं, तो वो मंडियों में जाके या दरमियों में जाके या मार्केटों में जाके अपनी परख क्यों नहीं आजमाते, क्यों नहीं जोड़ा लगा के देते वहां तक ये लग आप कह रहे जुआ? इसी भी थोड़ी सी बात कर लें, जुआ आप इसे जायज समझते हैं? जो मीडिया पे बैठ के जुए को प्रमोट किया जाता है, बाजियां लगाई जाती हैं, इन्ने लाख दियां लग गई हैं, इन्ने लग गई, तो बड़े फख्र से बताते हो, तो ये होना चाहिए, ऐसे फख्र करना चाहिए जुआ लगाने के बाद? दरवेश नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि कबूतर पालने वालों को माशाल्लाह वो इज्जत क्यों नहीं देता जो देकर खेलों के खिलाड़ियों को? जी दोस्तों, आपसे मौलाना गुजारिश बड़ा अच्छा सवाल। दूसरी पढ़ लें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। या हय्यु या क़य्यूम ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। अमजद अली ऑफिशियल चैनल देखने वाले मेरे तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। अब उसकी अब जो सब मल्टीपल वजूहात हैं। जी जी। पहली वजह तो ये कि हमारे इस खेल में इलिटरेट लोग ज़्यादा हैं या कम पढ़े लिखे लोग ज़्यादा वाबस्ता है। सही। अब जो शऊर आपको इल्म देता है वो जो कम इल्म बंदे हैं, एक तो उसकी वो ड्रॉबैक वो है। सही। दूसरी चीज़ ये दूसरी चीज़ है जिद। हम इस खेल में जिद बहुत करते हैं एक दूसरे के साथ। अच्छा। पहली जिद क्या? इसे खेल का हुस्न समझते हैं या खामी समझते हैं? खामी, बहुत बड़ी खामी, बहुत बड़ी खामी। सही। जिद क्या है? जी मसलन आपने अपना को कबूतर खुशी से ला के दिखाया, जी। ये देखें यार ये कबूतर है मेरा, बड़ा अच्छा है। आपने दूसरा दिखाया है। अब लाजमी बात है आपने जो रखे हैं आपको उनसे प्यार है कबूतरों से। सही। अब वो हमारे पेट में उसी से मरोड़ उठना शुरू हो रहा है। जी जी दरवेश साहब दे कबूतर एडे चंगे कितों आ गए ने? सही। वो मेरे कबूतर थे 4-4 घंटे बाद बंदे ने उठों। सही। अब वो ही लड़ाई का बायस बन गई। सही। अब वो जो किच नफरत वहां से शुरू हुई है, इसकी बुनियाद गली मोहल्ले में तू मैं में शुरू हुई है। हाँ। पैड़ा बंदा है। सही। यार एक कबूतर रखने वाले गंदे ने। फिर मैं रोज जा रहा हूँ काम पर, दिहाड़ी कमाता हूँ, घर मेरा चूल्हा जलना है, मैंने कबूतर रख ली। अब मेरा कबूतर को उड़ गया, अब मैं कबूतर के पीछे हूँ, क्योंकि प्यार जो है उससे, उसके पीछे हूँ। दिहाड़ी गुल, शाम को पैसा नहीं आना, चूल्हा नहीं जलना, घर में स्यापा शुरू। हम सायों ने सुनना है यार इधर त्यार कबूतरों की स्यापा प्यार अंदर रोज। फिर आपस की लड़ाइयाँ, जुएबाजी कर लेनी, उस पर लड़ पड़ना। और छोटी छोटी, ये कोई ऐसा जुआ नहीं है को ये जो लोग गली मोहल्लों में जिन्होंने रख के करते हैं, 500 का मुकाबला, 1000 का मुकाबला, 1500 का मुकाबला, छोटे छोटे पे उस पर लड़ पड़ते हैं। नहीं सर, जुआ, इसी भी थोड़ी सी बात कर लें। जुआ आप इसे जायज समझते हैं? जो मीडिया पे बैठ के जुए को प्रमोट किया जाता है, बाजियां लगाई जाती हैं, इन्ने लाख दियां लग गई हैं, इन्ने लग गई, तो बड़े फख्र से बताते हो, तो ये होना चाहिए, ऐसे फख्र करना चाहिए जुआ लगाने के बाद? दरवेश साहब मैं अपनी रिटायरमेंट से पहले, क्योंकि मैं 23-24 साल पुलिस में सर्व किया मैंने, मैं पिछले 10 साल लोगों को ये समझाता रहा कि खुदारा इन चीज़ों से बाज आ जाओ, यू आर मॉनिटर्ड बाय द डिफरेंट एजेंसीज। लेकिन लोग समझने का नाम नहीं लेते। कई चीज़ों को मैंने जो है अपना इन्फ्लुएंस यूज़ करके अंडर कवर किया। सही। लोग, और ये वो लोग हैं जो इस शौक की बदनामी का बाइस बनते हैं। जुआ तो हमारे मजहब में हराम है। हराम है भाई। आपको किसी, देखे ना, मैं आपसे मुकाबला करना चाहता हूँ ना। जी जी। मैं समझता हूँ कि जी सलीम साहब के कबूतरों से ज्यादा मेरे अच्छे हैं जी। मैं इनसे कहूँ सलीम साहब आप मुझसे कंपटीशन कर लें, आप मुझसे जीत गए तो मैं आपके गले में आके फूलों का हार डालूंगा। सही। ये बेट होगी ना जी? जी बिल्कुल ऐसे ही है। या सलीम साहब मैं आपके घर मिठाई ला के आपको मुबारक दूंगा मैं। सही।
मैं सलीम साहब कहना ला तू मेरे ना जो लाना है, ये आंसर जिद, जुए का आंसर, लड़ाई झगड़े का आंसर, एक दूसरे को बुरे अल्फाज बोलने का आंसर। यहाँ पे उन दोस्तों को आप क्या मैसेज कन्वे करेंगे जो इस तरह का माहौल क्रिएट करते हैं? देखिए मैं तो उनको यही कहूंगा कि यार तुम अगर समझते हो, भाई आप लोग ये समझते हैं कि आपको कबूतरों से प्यार है, तो खुदारा अपने रवैये को तब्दील करें, अपनी सोच में मुस्बत तब्दीली लेके आए। अपने देखें जिनसे आपका मुकाबला होता है यार, वो तो इतना कीमती बंदा होता है कि वो तो आपको आपके कबूतरों की सलाहियतों को आजमाने, आपके कीमियागरी को आजमाने का मौका प्रोवाइड करता है आपको। वो ग्राउंड देता है, वो बैटल फील्ड देता है आपको, मैदान जंग देता है, तो आप उसी से फड्डे आजमाई पे आ जाएं। फिर दूसरा, जो बद कलामी करना, बदतमीजी करना, क्या ये वो बंदा ये समझेगा जो इस तरह का अमल करता है कि मेरी इज्जत हो रही है? सही। वो जाके सुने कहती है तुझे खल्क़ खुदा गायबाना क्या, कि लोग तुझे क्या कह रहे हैं, गायबाना क्या, कमेंट्स ही पढ़ ले सर, लोग तेरे बारे में क्या कहते हैं तुम्हारे। तो लिहाजा हमें बोलते हुए एहतियात का दामन, तहम्मुल का दामन, अल्फाज में शाइस्तगी रखनी चाहिए। आप नरम अल्फाज में भी सख्त बात कह सकते हैं। सही। तो इस शौक को अमजद साहब, आप यकीन करें कि अगर हमने इज्जतदार बनाना है और मुआशरे में इज्जत हासिल करनी है तो हमें अपने रवैयों को तब्दील करना होगा। बहुत अच्छी बात की। हमें इस शौक से एक दूसरे को नीचा दिखाने के अमल को रोकना होगा। भाई जितने दिन कबूतर उड़ते हैं उतने दिन मुकाबला है, उसके बाद जारी दोस्ती गप्पे यार चलते फिरो, आपस में गपशप करते रहो। सही। उस्मान भट्ट साहब मेरे 20 साल से हरीफ हैं, 20 साल से हर साल मेरा उनके साथ मुकाबला होता है। कभी कोई बंदा बताए, कभी किसी ने कोई बात भी सुनी। बर्गर भी आप इकट्ठे खा रहे होते हैं, खट्टे खा रहे फिर रहे होते हैं, वो भी यार यही तो मुकाबला है सर, वो भी अकेले। तो वो हम तो दरवेश साहब आपको ढूंढते हैं, आप हमें ढूंढते हैं, हम आपको ढूंढते हैं, वो ढूंढते ढूंढते हम दोनों रह जाते हैं। वो कहते लड़ते लड़ते हो गई गुम, एक की चोंच और एक की दुम। जबरदस्त सर। चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं जनाब। जी जी जरूर। आपसे पूछेंगे कि इस खेल में अपने आप को चैंपियन कहने वाले, बड़ा बढ़ चढ़ के बातें करने वाले, तो वो साजा कराम जो बहुत ज्यादा अपने आप को चैंपियन समझते हैं, आपको अपने कबूतर परवरी का बड़ा खिलाड़ी समझते हैं, तो वो मंडियों में जाके या दरमियों में जाके या मार्केटों में जाके अपनी परख क्यों नहीं आजमाते, क्यों नहीं जोड़ा लगा के देते वहां से कि ये लो। आप कहना चाहते हैं कि इमामुल परखीन जो कहते हैं जी मेरे तो बड़ा परखली है ही नहीं, कोई नहीं। हाँ जी यार मुझे आप ये बताएं, मैं आपको दावे से कह रहा हूँ, ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ जी, जो ये सोशल मीडिया या इधर उधर बैठ के कहते हैं ना परख के बारे में, जो दावेदार है बड़े बड़े, मैं ये कर दिया, मैं अंडा देख के दस दिया, मैं पर देख के दस दिया। एक साहब का मैं देख रहा था, वो कहता मुझे सिर्फ कबूतर का एक पर ला के दिखा दो, अच्छा, और मैं बता दूंगा वो कबूतर कैसा है। अच्छा क्या बात है। आप जितने ऐसे लोग हैं ना, आप जाके, ये मैं अपने सुनने वालों के लिए बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ मुझे साहब, आपके चैनल पे बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, आप उन लोगों की रैकी करके उनके घरों में जाके देख ले, उनको घर में खाना भी कोई नहीं देता। दूसरी मरतबा सालों नहीं देता, पहली दफा तो शायद पहली दफा भी नहीं देते होंगे। आप जाके चेक तो करें, वो रामदाई दरगाह लोग होते हैं। यार मुझे आप ये बताएं अमजद साहब, मैं जो बहुत बड़ा कहता हूँ जी मेरे तो कबूतर बड़े आला, मेरी बड़ी परख, मेरा ये है, तो यार मुझे तो ये चाहिए कि अगर मैं परख का खुद को इमाम साबित करने पे तुला हुआ हूँ या मैं अल्लामा बन रहा हूँ परख का, तो फिर मेरे पास 10 जोड़े हों, 10 जोड़ों से मैं कबूतर बच्चे निकलवाऊं और 30-40 बच्चे अपने साल के छोड़ के और अपनी गेम करके मैदान मार लूं। और वो जो कह रहे हैं, आप कह रहे हैं इमामुल परख, 300-400 कबूतर उन्होंने पर पटाई में लिया होता है, कोई तो एक उड़ जाएगा ना, तुक्का लग जाएगा यार। इतने परख के बादशाह हैं, उनमें तो कोई ऐसे होते हैं जिन्होंने घर कबूतर भी नहीं रखे होते। अच्छा, तो वो परख के बादशाह, या जिन्होंने घर में सिर्फ जोड़े रखे हुए तो वो परख के शहंशाह। यार देखो, कबूतर जो भी चीज अल्लाह पैदा करता है उसमें सिफात भी मेरा रब रखता है। सही। अगर बंदे को उन सिफात, अच्छा आप ये बात तो छोड़ दें कबूतरों की,
क्योंकि कबूतरों की परख करने वालों को तो मैंने वो देखा है कि जोड़ा लगाते हुए 2 नाल बंद किए हों। हाँ जी, बंद किए ओहो यार, 2 दिन बाद वो ऐसे पट्टे ही निकले हैं दोनों, या 2 पट्टियां बंद की हुई हैं। ये मामूल परख इनके लिए है, अल्लामा साहिबान के लिए। मैं एक आम मिसाल देता हूँ सर, ये मिसाल नहीं है, पहले भी कई दफा माजरत के साथ ऐसे भी होता है दोस्तों, ऐसे भी होता है कि वो जोड़ा जल्दी जल्दी में लगा देते हैं, लगा भी दोनों नारी देते हैं, फिर तीसरे को दे देंगे, अल्लाह जा यार बच्चा था शाम तक बैठेगा, उसका बच्चा भी शाम तक बिठाते हैं। सर इसके ऊपर क्या कहें, इसके ऊपर क्या वो देखिए मैं बताता हूँ, ये वो लोग हैं जिन्होंने कुछ जोड़े घर रख लिए, किसी की छत पे कोई बच्चा उड़ गया कोई जी, अब वो सारा साल प्रचार है बच्चा तो मेरा सी, उसके 50 दावेदार निकल आते हैं सही कि जी मेरा बच्चा सी। अब मैं अल्हम्दुलिल्लाह किसी से बच्चा कबूल नहीं लेता अपने शागिर्दों तो किस वजह से कि यार तो उड़ने साढ़े ने ना उड़ने, देखो जी असी छो साढ़ा उड़िया है। दूसरी आम मिसाल एक देता हूँ आपको, ये कबूतर हैं, मैंने एक चैनल पे दिया था वो डिस्कवर पाकिस्तान पर ही है, तो उसमें उन्होंने कहा जी कि ये जो कबूतर पालने वाले हो तो हमने तो सुना बेकार लोग होते हैं, तो उसके जवाब में ये बात कही थी। मैंने कहा मुझे आप ये बताएं, आपने बात कही मुझे समझ आई, मैं जवाब दे रहा हूँ आपको समझ आ रहा है, ये जो कबूतर बोल रहे हैं सामने पिंजरों में आपको इनका पता है क्या बोल रहे हैं? कहता जी नहीं। तो मैं कहा जो इनको समझ रहा है वो बेकार बंदा है या जीनियस है? जीनियस, सही, ठीक है ना जी। उनको मैंने साबित किया। अब यहाँ दूसरी तरफ से देता हूँ, आप और मैं दोनों जो बोल रहे हैं हम दोनों को समझ आ रही है। जी जी, आ रही है कि नहीं? बिल्कुल आ रही है सर। और हम दोनों अक्सर, आपने मुझे कहा या मैंने भी कई दफा आपको कहा या सलीम ने मुझे कई कहा या अली अहमद साहब ने कई दफा कहा कि उस्ताद जी फलाना बंदा बड़ा चक्कर दे गया मैं आते बड़ा इतमाद किया सी होते। आपको भी कई बंदों ने चक्कर दिया, आपने मुझे बताया। बिल्कुल ऐसे ही है सर। हाँ जी, अगर बतौर इंसान एक दूसरी की जुबान को समझते हुए हम चक्कर खा जाते हैं तो जिनकी जुबान हम नहीं समझते उसके लिए हम दावेदार हैं कि सानू तो बटे साढ़े तो बटी परख किसी ने नहीं की। सही बात है। जो हम एक दूसरे से धोखा खा जाते हैं वो कबूतरों की परख के दावेदार है। तो सर ऐसे नहीं होना चाहिए ताकि बात वो करें यार। ये हमारी देखें, कबूतर की परख इल्म कहाँ से आया? कोई मुझे बंदा बताए, ये जो परख लेके फिर रहे हैं जो साहिबान, ये कहाँ से आई, कहाँ से ली उन्होंने? प्रैक्टिकल से ली सर। उनको किसी जगह से ट्रैवल हुई, वहां से ट्रैवल हुई, वहां से ट्रैवल हुई, जिससे भी ट्रैवल हुई वो परख कबूतर से आई। जिसने अच्छा कबूतर, म्यारी कबूतर देखा उसके पॉइंट्स नोट किए सही कि इसमें ये अच्छे पॉइंट्स हैं, फिर वो हम तलाश करते रहे। इसी तरह चलते चलते कबूतर की परख कबूतर ही देता है। और वो किस तरह? थ्रू प्रैक्टिकल। एक कबूतर है सर, वो 2 घंटे नहीं उड़ता लेकिन बच्चा वो अच्छा उड़ाता है, 6-7-8 घंटे उड़ा देता है। उसकी वजह क्या है? जो परख रखने वाले दोस्त हैं उनके लिए जो परख रखते हैं, तो इस तरह के कबूतर को क्यों आप मतलब उसकी निशानदेही नहीं करते ताकि ये कबूतर 2 घंटे उड़ेगा लेकिन इसका बच्चा 4-5 बजे तक बैठेगा। ये उसके लिए दावा कर सकते हैं आप जिनके हसब नसब का आपको पता है जी, क्योंकि जिस तरह इंसान है, इंसानों में अच्छे भी निकल आते हैं, अच्छे शुरफा के घर बदमाश पैदा हो जाते हैं और बदमाशों के घर बड़े बड़े शुरफा पैदा हो जाते हैं। ये अल्लाह ताला का निजाम है। वो किस खानदान में क्या सिफात रख देता है, लेकिन अच्छा आखिर को अच्छा ही मिलेगा। अगर आप बुरे में से अच्छे निकले होंगे ना, अगर बुरे में से कोई अच्छा निकल आया है, उसमें से अच्छे निकलने की रेशो बहुत कम होगी। जो अच्छों में से बुरा निकल आया है उस बुरे में से अच्छे निकलने की रेशो ज्यादा होगी। सही, ये समझने की बात है। अगर ये ना हो तो ब्लड लाइन क्यों बनी हो? नीली की भैंस क्रॉस कराने के लिए लोग मीलों दूर भैंस नीली का झोटा ढूंढ के क्यों लेने क्रॉस कराने जाए? जर्मन शेफर्ड चैंपियन कुत्ते से क्रॉस करने के लिए एक मुल्क से दूसरे मुल्क कुत्तियां क्यों जाएं? अच्छे घोड़े की ब्लड लाइन लेने के लिए, सिमन लेने के लिए मुल्कों मुल्क लोग क्यों जाएं? सही, ब्लड काउंट्स फर्स्ट। और अगर आपके पास हसब नसब वाले कबूतर हैं तो फिर आपको अच्छे कबूतर बनाने में आसानी है। और अगर आप सिर्फ पॉइंट देख के लाएं कबूतर तब भी बन जाते हैं। अगर आप पॉइंट देख के लाएं तो कबूतर तब भी बन जाते हैं, लेकिन उनमें मेहनत ज्यादा दरकार होती है। सही, उसमें ज्यादा टाइम स्पेंड होता है। आपको पता नहीं होता कि जो पॉइंट्स में देख के लाया हूं इस कबूतर के अंदर भी कोई और क्रॉस में कोई कबूतर शामिल है। सही, जो आपके घर में है, जो क्रॉस आपने दिया हुआ है
आपको पता है इसमें ये नस्ल अगर इसके साथ ये टच कर दूं तो और ज्यादा अच्छा हो जाए, सही। वो आसानी से बन जाएगा। पॉइंट्स देख के लाने से डिफरेंट। अच्छा फिर आप ये भी देखें अमजद साहब, ये जितने परख वाले लोग हैं जी, जो सोशल मीडिया पे बैठ के ये इधर उधर बैठ के दावे करते हैं, बड़े बड़े लंबे दावे करते हैं, कभी ईमान से बताना, चूंकि आप मंडी के मास्टर हैं, किंग है मंडी के, बहुत शुक्रिया जी, किंग मैं आपको कहता हूँ मंडी का। सही। देखे ना गुजरांवाला में मंडी का भी ट्रेंड सेट कराया आपने, सियालकोट की तरफ भी चलना शुरू अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखें लाहौर का भी। आपने इनमें से कितनों को देखा मंडी में आके कबूतर सिलेक्ट करके ले जाते हुए? जीरो रेशो सर। ये कहाँ मिलेंगे आपको? अच्छे घरों में, अच्छे घरों, वहां से जाके सिलेक्शन कर रहे होंगे। यार अगर पॉइंट्स ही है तो आप जाएं दुकानों पर, मंडी में जाएं, लाइन सेलेक्ट करके लाइन करके दिखाएं। एक बुजुर्ग है, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूंगा, मैं बस अल्लाह से तौबा करके कहना चाहता हूँ, तौबा करके कहना चाहता हूँ, उनकी बातें सुने तो वो ऐसे हैं जैसे ये वो एक लाइन ब्रीड का उन्होंने लफ्ज पकड़ लिया हुआ है। हाँ जी, और सारी दुनिया को चक्कर दे रहे हैं। अगर वो किसी जगह अपनी लाइन ब्रीड का ये बता दें कि यार ये लाहौर में मैंने, वो नाम लेते हैं फला फला जगह, यार वो किसी जगह विक्ट्री मार्क में भी कभी उनका दिया को आया सर? अल्फाज पकड़ा हुआ है, उन्हें खुद को भी नहीं पता ब्लड लाइन कहते किसे। यार अल्लाह जाने उनको, तो जिस बंदे ने उड़ाने ही नहीं उसको खे का पता है। सही बात है। जिसने कभी उड़ाया ही नहीं उसको क्या पता कबूतर क्या होते हैं। घर में कबूतर नहीं रखे हैं तो 4 जोड़े लेके वो लाके वो लोगों को दे। आपने कभी देखे थे शोभदाबाज जो मजमे लगाते थे? जी बिल्कुल ऐसे। वो बात ऐसी करते थे, लोग चलते चलते चौंक के रुक जाते थे। हाँ जी, देखिए ये क्या है, ये क्या बात कर दी है। What is 3 this? घंटे दे देते थे सर, लोग खड़े होकर मुझे सुन रहे हैं, सिर्फ शोभदाबाजी। तो ये लोग वो शोभदाबाज हैं जो जीरो हैं। सही। इसी से मुझे तो किस्सा याद आ गया आपको। जी आप बयान करें ना किस्सा जी। इधर ये ट्रेन निकल जाए ना, ना पता चले। हाँ जी। अच्छा सर, आपकी ना इस बात से मुझे किस्सा याद आ गया। आपने मजमे की बात की है। मैं छोटा सा होता था तो घर से ना मेहमान आए थे तो मैं बाजार दही लेने आया, ठीक है ना, रास्ते के लिए दही चाहिए था तो मैं दही लेने आ गया। आगे देखा मजमा लगा हुआ था, उस मजमे ने एक सांप रखा हुआ था बंदे ने सामने। उसने कहा हर बंदे के पास वो 3 चीजें हैं और उसे पता चल जाएगी 3 चीजें मेरे पास है, सांप वो यूं पकड़ लेगा, यूं। अब मैंने वो 3 चीजें सीखने के लिए 3 घंटे जाया किए और एंड पे बात क्या थी, वो 3 चीजें कौन सी थी? जुर्त, फुर्त, सुर्त। कहता जी जुर्त होगी तो उसकी तरफ बढ़ेगा, फुर्ती होगी तो उसके वार से बचेगा, तो सुर्त कायम होगा तो उसको दबोच लेगा। तो ये 3 चीजें सीखने के बाद जब मैं घर पहुंचा तो फिर मुझे अच्छी खासी पड़ी भी कि 3 घंटे कहाँ लगा क्या। मैं यही दरवेश साहब को बताना चाहता हूँ, ये वो शोभदाबाज हैं जो सवाए लोगों का वक्त जाया करने के और कुछ भी नहीं कर रहे हैं। यार जो इस तरह की बातें करते हैं, को अल्लाह के बंदे आप में से भी, यार आप मीडिया वाले हो, भाई आप भी उनसे को पूछ लो, कोई यार क्या क्रेडिट अगर उनसे पूछोगे तो वो कह देंगे और फलां मुल्क में जाके पूछ लो मेरा, उस मुल्क में जाके मेरा शागिर्द बैठा हुआ ये कर रहा है। यार क्या कर रहा है? पंजाब में इतने कबूतर उड़ रहे हैं, कहाँ है आपका नाम बताएं मुझे। सही बात है। कहाँ है, कौन पूछने वाला? या कहाँ आपने जोड़े लगाए हैं? लोगों को गुमराह कर रहे हैं। खुदा का वास्ता मेरे अमजद साहब के चैनल को देखने वालों, सुनने वालों, अल्लाह का नाम है, गुमराह होने से बचो। अच्छा सर, एक ऐसी चीजों से बच जाओ। बड़ी जबरदस्त आपने बात की है। ये एक उस्ताजा कराम है, उनके कबूतर बहुत अच्छे उड़ रहे हैं और उन्हीं की और अच्छी परवाज की वजह से ही उनका नाम है। उनके शागिर्दों का उतना नाम क्यों नहीं होता, या उस लेवल तक क्यों नहीं आते जहाँ लेवल तक वो पहुंचे होते हैं शौक के आता? उसकी वजह ये है अमजद साहब, मैं आपको आम मिसाल देता हूँ। एक क्लास में टीचर जो है वो 30 या 35 बच्चों को पढ़ा रहा होता है जी। अब सारे तो टॉप करते नहीं। सही है, सही है। ये अपनी स्किल भी होती है। तो सर वहां से क्लास का मॉनिटर तो चुनना होता है ना, तो कोई तो मॉनिटर चुना जाए ना, वो रिजल्ट क्यों नहीं देता जो उस्ताद का अपना होता है? वो देखें ना, अपनी स्किल होती है हर बंदे की। एक उस्ताद के पास हो सकता है स्किल के बंदे ही ना निकल रहा हो कोई, उसने धड़ाधड़ फुर्तियों में शागिर्द करने के लिए। अब आप देखें ना 2000 जो है 22 में मेरा शागिर्द मलिक खालिद चैंपियन हुआ जी, मनामा से शात मेरी। 2023 में मुबशर का शागिर्द, मेरा पोता शागिर्द, वो चैंपियन हुआ। सही। 2024 में मैं चैंपियन हुआ।
2025 में मेरा शागिर्द जब्बार चैंपियन हुआ। माशाल्लाह जी। 4 साल से मुसलसल अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ग्रुप चैंपियन चला आ रहा है। माशाल्लाह सर, अल्लाह ताला और मजीद तरक्कियां दें। तो वो ये मेरे शागिर्द ही हैं। बात ये होती है अपनी स्किल, आप शागिर्दों को अच्छा समझाएं भी, अच्छा आप समझे भी, उनको अपने कबूतर भी दें, उनके साथ सपोर्ट करें, तो क्यों नहीं आगे आएंगे वो। अच्छा सर, मैं सवाल भूलना जिस तरफ मैं आना चाह रहा था आगे बात, जो पहले वक्त के थे ना, देखे ना, किसी से भी आप पूछे तुम्हारा उस्ताद कौन है, तुम्हारा उस्ताद कौन है, मेरा फलां है, मेरा फलां है, कोई एक जगह ऐसी भी आएगी जहाँ पे ये उस्तादी शिगिर्दी का सिलसिला रुक जाएगा।